ایک सिविलाइजेशन जो 300 साल तक दुनिया की सबसे रोशन सिविलाइजेशन थी, उसे ख़त्म होने में लगे सिर्फ 22 साल। साल 1009 कॉर्डोबा के महल के अंदर एक खलीफा का कत्ल हुआ, फिर दूसरे खलीफा तख्त पे बैठे, फिर उनका भी कत्ल हुआ। 12 साल में कॉर्डोबा की गद्दी 6 बार बदली। ये कहलाया फितना अल अंदलुस। 22 साल तक चला और जब ख़त्म हुआ वो अजीम खलीफेट जो 300 साल तक एक था, 33 छोटे छोटे किंगडम्स में टूट गया और वो किंगडम कहलाए ताइफाज। लेकिन असल सवाल ये नहीं ये कैसे टूटा, असल सवाल ये है कि ये क्यों टूटा। जब कोई कौम अपने रब से दूर होती है तो सबसे पहले उसके दिल दूर होते हैं एक दूसरे से। महलों में शराब थी, दरबारों में गाने थे और मस्जिद में सफ़े खाली होने लगी थीं। कुरान में ये पहले ही लिखा था और अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। ये सिर्फ एक आयत नहीं थी, ये एक आईना था जो उन्होंने देखने से इनकार कर दिया। और सबसे दर्दनाक कहानी टोलेडो की थी। टोलेडो का राजा अल-कादिर अपने ही लोगों में इम्पॉपुलर था, अपने ही लोगों को निकाल दिया था सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और जब क्रिश्चियन किंग अल्फोंसो सिक्स्थ की फ़ौज आई, टोलेडो के लोग इतने थक चुके थे अपनी ही लड़ाइयों से कि उन्होंने खुद दुश्मन को शहर में बुला लिया। साल 1085 टोलेडो जो कभी इल्म का मरकज़ था, बिना तलवार उठाए हाथ से निकल गया। सोचने वाली बात है, शहर तलवार से नहीं हारा, शहर थकान से हारा। और इस सब के दरमियान कुछ लोग थे जो चिल्ला रहे थे, स्कॉलर्स जैसे अल-गज़ाली और अल-तुर्तुशी। उन्होंने खुलेआम कहा, ये जो हो रहा है ये सिर्फ सियासी नहीं है, ये तुम्हारे दीन से दूर होना है। लेकिन जब कानों तक सिर्फ दरबार का शोर पहुंचता हो तो हकीकत की आवाज़ दब के रह जाती है। और फिर वो वक्त आया जब ताइफा किंग्स को एहसास हुआ कि वो अकेले अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका से मदद मांगी, एक और मुस्लिम लीडर से, यूसुफ इब्न तशफिन। 1086 में एक बहुत बड़ी जंग हुई और मुस्लिम्स जीत गए। लेकिन ये जीत किसी सबक की तरह नहीं आई, क्योंकि जीतने के बाद भी वो ताइफा किंग्स वापस वही काम करने लगे, आपस में लड़ना। मदद मिली लेकिन नीयत नहीं बदली। और जो लोग कभी स्पेन के फतह करने वाले थे, अब अपनी ही ज़मीन बचाने के लिए क्रिश्चियन किंग्स को पैसा दे रहे हैं। पहली बार एक मेजर इस्लामिक शहर परमानेंटली हाथ से गया था और इस पहली बार के बाद अब रुकने वाला कुछ नहीं था। जो तहजीब कभी कॉर्डोबा की रोशनी से जानी जाती थी, अब उसका हर शहर एक एक करके अंधेरे में डूब रहा था और एक आखिरी शहर बचा था जहां ये कहानी अपने आखिरी दिन तक पहुंचेगी। पार्ट 4 में हम बात करेंगे वो ग्रेनाडा का आखिरी दिन कैसा रहा।